तो शरीरों में आने लग गया। 84 लाख योनियां हैं उसमें भटकता है। लेकिन मनो शरीर इसीलिए मिला है कि तुम अपने परमात्मा से मिल जाओ। शादी कर लो, अभी कुंवारे हो इसलिए भटक गए। कुंवारी लड़की है, एज हो जाती, बूढ़ी हो जाती है तो उसे अच्छे प्रकार से लोग नहीं देखते, सोचते इसमें कोई खामी है, गलती है, तभी किसी के साथ में कोई शादी नहीं करता। संसार में बताए चाहे कितनी डिग्री शुदा है, आत्मज्ञानी नहीं है तो उसकी हमारी संस्कृत में कोई पहलू नहीं, ये देखा जाता समाज। भगवान राम भी कहते हैं भगतहीन नर सोहे कैसे, जल बिन बारिद देखिए जैसे। भक्ति के बिना सारे लोग समाज में कहते हैं बादल आते हैं काले काले, गड़गड़ गड़गड़ करते, लेकिन पानी नहीं बदलता, चले जाते। ऐसे ही शरीर में संसार में आए, फिजिकल फॉर्म में संसार में बहुत कुछ ऊंची पदवी हो गई। रावण जैसा सोने का घर है, 1 लाख लड़का है, और भगवान की भक्ति में, शंकर की भक्ति में अपना शीश भी काट के चढ़ा देता है। लेकिन मेडिटेशन ये कहता है होए है भजन न तामस देहा, तमोगुण मेरा प्रधान है इसलिए मेडिटेशन में नहीं लगेगा। तमोगुण खुरापात में सोचता रहता है, उसका नुकसान करो, उसे रुआब दिखाओ, ये कर तो बुल्लू तो करो। रजोगुण में लोभ है, ये हमें मिल जाए उसके लिए मेहनत करता है। सतोगुण शांत भाव होता है, तो रजोगुण में लगा हुआ, तमोगुण में लगा हुआ। रावण परिवार है वो ब्रह्म का परिवार है। ब्राह्मण के लड़का है पुलस्त ऋषि, और पुलस्त ऋषि के विश्रवा है, विश्रवा का लड़का है ब्रह्मा। चौथी पीढ़ी में कितना निगेटिव हो गया, अपने ब्राह्मण के कुल का त्याग कर दिया, राक्षस बन गया, संसारी बन गया। ये कहते ब्राह्मण है पूज्य होता है, परंतु रावण का पुतला जलाते। कानपुर में सैयद लोग हैं, मखनपुर में बहुत लखी मेला लगता, प्रसिद्ध मेला है, शायद पूरे भारत में प्रसिद्ध होगा। वहां एक मुसलमान का लड़का पूछ रहा, महाराज ब्राह्मण का जाति का था और विद्वान था, भगत था, रावण को पुतला क्यों जलाते? मैंने कहा ब्राह्मण लोग ही जलाते। ब्राह्मण क्यों जलाते? उन्हें बुराई करनी चाहिए। मैंने वो ब्राह्मण लोग इसलिए जलाते हैं, ब्राह्मण कुल को इसने बदनाम कर दिया। ब्राह्मण कुल है ध्यान करने वाला होता है, जो कहते हैं उसका दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म एक माता के गर्भ से शरीर जन्मा। ये सबके शरीर एक जैसे होते, लेकिन जो होता है उसे आत्मा का ज्ञान होता है। तीसरी आंख जो माँ के पेट में खुली थी आंख, उसे चेतना के दर्शन होते हैं। चेतना से लगा हुआ मन है वो खुरापात नहीं करता है, उसे किसी से मोह नहीं होता, प्रेम सबसे होता, मोह नहीं होता। उसका मेरा तेरा कुछ नहीं होता है, वो सार्वभौमिक चेतना का दर्शन करता, उससे प्रेम करता, उसके भलाई भी सोचता। लेकिन मोह में आकर के अपने परिवार को भी ले जाता, अपना भी चला जाता। तो रावण ने पूरे परिवार को ले जाने का रास्ता अपनाया। इसलिए ब्राह्मण लोग कहते ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ब्रह्मा का पड़पोता है। तूने गलत रास्ता अपनाया, राक्षसों का रास्ता। फिजिकल फॉर्म में भागने वाले राक्षस होते, अपने अंदर भागने वाले वो देवता होते हैं, और देवता दानव का हमेशा युद्ध होता रहता। तो मैंने कहा बेटा वो रावण है, जन्म तो हुआ था ब्रह्मा का पड़पोता है, लेकिन उस रास्ते पे नहीं चला जहां पुलस्त ऋषि ध्यान करने वाले हैं, और उसका पिता है वो भी ध्यान करने वाला, और ये कहता मैं तो मार तोड़ करूंगा। तो गलत हो गया ना।
करने वाले जिनका दूसरा जन्म होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, शरीर का ज्ञान है, ये सबको शरीर का ज्ञान। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वो भी अपने शरीर को देख रहे हैं। तो लोग कहते हैं ये जन्मजात शूद्रा, संस्कार द्वजा, और वेद पाठी पंडिता, और ब्रह्म में लीन है वो ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान देता है। तो मैंने कहा बेटा रावण को लीली जलाते, हमारी भारत भूमि है अध्यात्म ज्ञानियों की है, यहाँ ध्रुव प्रहलाद है वो भी मेडिटेशन करते हैं, मीरा सहजोबाई लड़कियां हैं इनके भी इतिहास आते हैं, बच्चा बच्चा मेडिटेशन करने वाला है। गुरुकुल में विद्या पढ़ाई जाती है, पहले बत्ता वादन खोलो, फिजिकल विद्या को वादन पढ़ो, पहले आत्मा का विकास करने के लिए, राइट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन करो। ध्यान से मेडिटेशन है, हमारे जो राइट ब्रेन है जिसमें मेमोरी का विकास होता है, याददाश्त बढ़ती है, करुणा दया प्रेम परमार्थ की भावना इसी में है। और ये तार्किक ब्रेन है, अगर ध्यान नहीं किया तो तार्किक ब्रेन इतना एक्टिव हो जाएगा किसी को अच्छी बात समझ में ही नहीं आएगी। रावण को पत्नी समझ आया, मेरे स्वाद को साबित रखने के लिए प्रभु सीता को दे दो, नहीं समझता। उसका लड़का प्रहस्त समझ आता, पापा सीता को दे दो, डांट लगा दी। नाना को भी ऐसा काला मुंह करके यहाँ से उठ जा, मैं बूढ़ा हो गया, मारते थे। सीता देने की बात कर रहा, विभीषण को तो लाते ही मार दी। मतलब बिना ध्यान के हमारा लेफ्ट ब्रेन है एक्टिव होगा तो फिजिकल फॉर्म में बादल के ऊपर भी चढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा राइट ब्रेन संतुलित बनाए रखेगा तो अपनी आत्मा के विकास के काम को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। संसार का काम चाहे छोड़ दें, संसार हमारा चाहे नाश हो जाए, परंतु आत्मा का क्षेत्र धर्म का क्षेत्र है और उसमें नुकसान ना आए। और ऐसे इतिहास की कहानी भी सुनाए जाते हैं। हरिश्चंद्र ने वचन दिया 12.5 सोना, परंतु घर में नहीं है कुछ है तो तीनों प्राणी बिक जाते, काशी बिक जाते। आप इतिहास नहीं बताते क्यों? हमारी बात है, वचन है, वो गलत हो जाएगा तो हम नरक में जाएंगे। मोहरत तुझने अपने लड़का पे आरा चला दिया, धर्म को रक्षित रखने के लिए पुत्र को मार डाला। ऐसा कहानी क्यों कही जाती? उन्हें शरीर प्यारा नहीं, परिवार प्यारा नहीं है, धर्म से उनका नाता है ना। अब धर्म से दूर हो गया वो कहाँ जाएगा? चौरासी भटके ना। तो मतलब ये कहानी मेरे को बताते हैं हमें ध्यान करने के लिए ज्ञान, जो चेतना है वो माँ के पेट में थी और उसी चैतन्य से अपने मन को लगाई थी और प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। उल्टे लटके हैं। तो 9 महीना का वायदा करने के बाद में भगवान ने कहा तुम झूठी हो, बार बार जाते हो, पेट में आते तो दुखी होकर के हाय भगवान बचा लो मैं ध्यान करूंगा। अब संसार में जाकर के भूल जाते ना, फिर साधु संत के पास में जाओगे तो पता लगेगा तुमने वादा क्या किया। माँ के पेट में तुम्हारी हालत क्या थी, सत्संग में जाओ तो पता लगेगा। जब पता लगेगा कि तो गुरु खोज में जाओगे, फिर गुरु है तुम्हारा वायदा पूरा पक्का कर देगा, ज्ञान देगा, ध्यान साधन करोगे। अनेक ब्रह्मा जी कहते हैं ध्यान का वायदा करके सुजन